बच्चों, आज हम क्लास 10 के रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के टॉपिक सहसंयोजक आबंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे। जो हमारा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यानी कार्बन और उसके यौगिक, उसमें ये टॉपिक है कि कार्बन किस प्रकार की बॉन्डिंग करता है। तो पहले हम उस बॉन्ड के बारे में समझेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि कार्बन किस तरीके से ये बॉन्डिंग करता है। कार्बन क्या करता है? कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, पीरियोडिक टेबल में 6th प्लेस पे है। तो इस लिहाज से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ कितना हुआ? 2,4, यानी कि इसके जो बाह्यतम कोश है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसके 4 है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता है क्योंकि इसे 4 इलेक्ट्रॉन अपने देने पड़ेंगे और ना ही इसको कोई अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जो विद्युत संयोजक बंध है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, वो ये नहीं बना सकता, यानी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा यह नहीं जुड़ सकता है दूसरों से। तो क्या करता है? ये साझा करता है, अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर के ये साझा करता है और दूसरे परमाणुओं के साथ जुड़ता है और खुद कार्बन परमाणुओं के साथ भी जुड़ता है। तो यहाँ पे आज हम यही समझेंगे कि किस प्रकार साझे के द्वारा जो बंध का निर्माण होता है वो कहलाता है सहसंयोजक आबंध। तो किस प्रकार ये बनता है ये देखते हैं। तो सहसंयोजक आबंध क्या है? इलेक्ट्रॉनों के साझे द्वारा के द्वारा बना आबंध, यानी इलेक्ट्रॉनों के साझे से जो आबंध बनता है बॉन्ड वही कहलाता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें साझा एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 का साझा होगा तो डबल बॉन्ड बनेगा और 3 का साझा होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो इसी चीज को हम एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। पहले अन्य परमाणुओं को लेते हैं, अणुओं को, और फिर हम कार्बन के यौगिकों की भी बात करेंगे क्योंकि कार्बन जो है इस प्रकार से बॉन्डिंग करता है। तो पहले हम सबसे पहले लेते हैं सबसे सिंपल H2। H2 का निर्माण कैसे होता है, यानी हाइड्रोजन का जो अणु है उसका कैसे निर्माण होता है वो हम जानेंगे। H2 हाइड्रोजन में एक परमाणु क्रमांक यानी फर्स्ट नंबर पे है और एक ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा? और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसमें एक कक्षा होगी और एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, यानी कि जो 2n² है फार्मूला उसके अनुसार हम देखेंगे तो 2, 8, 18, यानी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, और इसके पास कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये और दूसरा एक हाइड्रोजन परमाणु है उसके भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे साझे के द्वारा। कैसे? ये हम यहाँ पे समझते हैं। इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा और इसने भी 1 रखा और ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन होगा इस पे इसका भी अधिकार हो जाएगा और इसका भी अधिकार हो जाएगा। तो दोनों मिल करके आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे। इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक आबंध। यही जो बॉन्ड है ये कहलाता है सहसंयोजक आबंध। और एक चीज यहाँ पे, ये कैसा? एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है इसलिए क्या है? ये एकल आबंध है। ये कैसा है? एकल आबंध, यानी सिंगल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पे जुड़े हुए हैं और ये मिलकर के आपस में हाइड्रोजन बना लेते हैं इस प्रकार। तो ये हुआ हाइड्रोजन किस प्रकार से सहसंयोजक आबंध के द्वारा आपस में जुड़ जाता है। अब 2 का देखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा ऑक्सीजन में होता है। ऑक्सीजन कैसे बनाता है? एक चीज और यहाँ पे समझनी है
कि जो स्ट्रक्चर है ये, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यानी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यहाँ पे इस चीज को भी समझने के लिए कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यदि इस तरीके से भी आपसे पूछा जाता है तो भी आप यही देना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। एग्जाम्स में ऐसे भी पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। ऑक्सीजन कैसे करता है? अच्छा, ऑक्सीजन को करने से पहले उसके बारे में समझ लीजिए। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 8 होता है, तो इसके बाहरी कक्षा में होंगे 2,6, 2 पहली कक्षा में चले गए और जो 6 इलेक्ट्रॉन बचे वो अगली कक्षा में जाएंगे, तो इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। सारे परमाणुओं को पहले आप संयोजकता में पढ़ चुके हैं कि ऑक्टेट रूल के हिसाब से सबको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने अपनी आखिरी कक्षा में, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, यानी 2-2 का एक साझा करेंगे आपस में। देखिए कैसे, एक हमारा ऑक्सीजन परमाणु ये है, इसके पास कितने 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा ऑक्सीजन परमाणु है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। दोनों क्या करेंगे, 2-2 का साझा कर देंगे। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे अपने, और इसके पास भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जो इस साझे के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इस पे इनका भी अधिकार होगा और इनका भी, इसका भी अधिकार होगा। दोनों के देखो 8-8 हो गए, 4 2 6 2 8, इसमें भी 4 2 6 2 8। और ऑक्सीजन परमाणु आपस में कैसे जुड़ गए, एक द्विबंध के द्वारा। यहां पे क्या बना है, द्विबंध, बंध भी लिख सकते हो, आबंध भी, द्विबंध बन गया, और ये लास्ट में जाकर के ये ऑक्सीजन का अणु बना लेंगे। तो इस प्रकार ये ऑक्सीजन अणु बनता है। और देखते हैं एग्जांपल, ट्रिपल बॉन्ड का है N2, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन 5वें नंबर पे है, यानी सॉरी नाइट्रोजन 7 है, इसका परमाणु क्रमांक 7 है, यानी कि 2,5। नाइट्रोजन की पहली कक्षा में 2 और आखिरी कक्षा यानी कि बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसको 8 करने के लिए 3 की जरूरत है, यानी 3-3 का ये साझा करेगा। देखिए कैसे, 2 2 4 1 5 इसके पास है और 5 ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो क्या होगा, 3-3 दोनों साझा कर लेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन इसने अपने रखे और 3 इलेक्ट्रॉन इसने भी अपने रखे, 2 इसके अपने पास रहे और इसके अपने पास रहे। जो साझे के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इस पे ये भी अधिकार करेगा और ये भी करेगा, और दोनों नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे और नाइट्रोजन अणु का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि त्रिबंध बन रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था और ये ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट, इसके बाद कुछ अन्य यानी कि अलग अलग परमाणुओं के बारे में बात करेंगे, जिनमें डिफरेंट आपस में जुड़े होते हैं परमाणु। ये तो सेम थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन नाइट्रोजन से। जैसे इसके बाद आता है जल, पानी, लोग सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसका कैसा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी उसको देखते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखिए जब सेम आइटम्स होंगे तो इनके इलेक्ट्रॉनों को भी हम एक या तो डॉट या क्रॉस से दिखा देंगे, लेकिन जब अलग अलग होंगे तो एक को डॉट से दिखाएंगे, एक को क्रॉस से। जैसे H2O, तो H2O में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, यानी 1 ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिए। और ऑक्सीजन का मैं बता चुका हूं आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 6 में 4 तो अपने पास रखेगा, एक इधर रखेगा अपना और एक इधर रखेगा। हाइड्रोजन अपना एक यहाँ पे रखेगा और ये भी अपना एक यहाँ पे रखेगा, तो ये इस पे अधिकार कर लेगा, ये इस पे इसके 2-2 पूरे हो गए। एक ऑक्सीजन का लिया, एक अपना
ऑक्सीजन क्या करेगा, जो दोनों के साथ साझा किया है, तो इस प्रकार 2 2 4 2 6 2 8, यानी ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। और इस प्रकार ये कैसे आपस में जुड़ जाएंगे, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और बन जाएगा हमारा H2O अणु बन गया। ये जितने इधर बन रहे हैं वो सारे अणु हैं, और इधर सारे जितने थे ये परमाणु अवस्था में थे, परमाणु आपस में जुड़ करके अणु का निर्माण इधर कर रहे हैं। और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। इसके बाद है NH3 अमोनिया। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रोजन से जुड़ रहे हैं। तो देखिए कैसे, एक हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। देखिए कैसे, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास 5 होता है, अभी बताया था 5 आखिरी कक्षा में। तो 5 में क्या करेगा, ये अपना एक इसके पास रखेगा, एक इसके पास और एक इसके पास, और 2 जो बचे हैं वो अपने पास रखेगा। हाइड्रोजन एक अपना यहाँ, ये अपना यहाँ, ये यहाँ, ये इस पे अधिकार कर लेगा, ये इस पे कर लेगा, ये इस पे, और नाइट्रोजन जो है वो सारे साझे पे और अपने 2 पे, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। तो अमोनिया का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा H। और इस प्रकार हमारा जो अणु है यानी अमोनिया, इसको कहेंगे क्या है, अमोनिया। अमोनिया। अब देखते हैं एक दो कंपाउंड 5 6 CO2। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है। तो कार्बन जो है वो बीच में रहेगा और ऑक्सीजन इधर उधर। कार्बन अभी नहीं आया है, मैंने बताया था कार्बन का 6 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 6 होता है परमाणु क्रमांक। तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 में क्या करेगा, ये 2 अपने इधर रखेगा, यानी इसको 4 की ही जरूरत है, तो ये 2 का साझा करेगा। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 होते हैं, तो 2 2 4 और 2 का ये इसके साथ साझा करेगा। ऐसे इसका भी 2 2 4 और 2 का साझा करेगा। तो इसके 8 हो गए ऑक्सीजन के, इस ऑक्सीजन के भी 8 हो गए और इस कार्बन के 8 हो गए। तो इस प्रकार O डबल 1 C डबल 1 O, ये इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ। और जो हमारा अणु बन गया CO2, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार ही हमने समझा क्या कि सहसंयोजक आबंध विभिन्न यौगिकों में किस तरीके से, विभिन्न परमाणु आपस में किस तरीके से साझे के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। 3 प्रकार का, एकालाबंध, द्विबंध, त्रिबंध, 1 का साझा, 2 का साझा और 3 का साझा। अब हम कुछ ऐसे यौगिकों की बात करेंगे जो कार्बन के यौगिक हैं, क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ पे आपके क्लास में ये इसलिए ही पढ़ाया गया है क्योंकि ये कार्बन से संबंधित है। चलिए आइए हम देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको लेना है तो। अब हम कार्बन के जो परमाणु हैं उनकी हम बात करेंगे। एक इसमें रह गया था सल्फर अणु, उसको भी देख लीजिए यहीं पे, फिर मैं कार्बन की बात करूंगा। सल्फर अणु, सल्फर अणु जो होता है ये सबसे अलग है क्योंकि इसमें टोटल 8 परमाणु जुड़ते हैं, S8। सल्फर का जो नंबर यानी परमाणु क्रमांक है वो होता है 16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 6। तो आखिरी कक्षा में 6, यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रिंग स्ट्रक्चर, यानी जैसे अंगूठी होता है, अंगूठी की तरीके से। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। तो देखिए कैसे ये करता है वो हम बात करेंगे। एक रिंग के रूप में पहले आप सल्फर को लिख लें, S S S।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में है, तो ये 2 तो अपने पास रखेगा और एक का साझा इधर करेगा और एक का साझा इधर करेगा। ये भी वही करेगा कि 4 अपने पास रखेगा, एक का साझा यहां करेगा, एक का यहां करेगा। सारे सल्फर परमाणु इसी तरीके से एक एक का साझा करेंगे आपस में और 4 अपने पास रखेंगे। तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर बनता है। दो 2 4 और एक का साझा इधर किया, एक का इधर, और इस प्रकार जो है। अब ध्यान दीजिए, टोटल इस सल्फर के देखिए 8 हो गए, ये साझे वाले हैं और ये इसके खुद के 4। यही चीज इसमें भी है, यही भी क्या करेगा, 4 अपने और 4 साझे वाले। यही भी इसी प्रकार, यही भी सारे परमाणु आपस में इसी प्रकार जो है कनेक्ट हो जाएंगे और एक सल्फर अणु का निर्माण करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा, रिंग स्ट्रक्चर। देखिए एस एस, इसमें पहले आप एस लिख लिया करें सही से एक रिंग शेप में, तो आपको असुविधा नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए थोड़ा सा। ठीक, एक इस सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे। तो इस प्रकार ये हमारा सल्फर अणु बन गया 8, और इसको हम रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी कि अंगूठी जैसा होता है ना रिंग, तो वही हम कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर। अब हम कार्बन परमाणुओं की बात करेंगे। कार्बन में सबसे सिंपलेस्ट आता है आपका मेथेन। मेथेन का जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना काफी पूछा जाता है। मेथेन, मेथेन में 4 हाइड्रोजन एक कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। तो देखिए कैसे, कार्बन चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन, कार्बन के पास 4 हैं, तो ये चारों इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक का साझा करेगा। हाइड्रोजन भी अपना एक रखा, इसने अपना एक, इसने एक, इसने एक, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन कर लिया, इसने भी 2 कर लिया, इसने भी 2 और इसने भी 2। तो इस प्रकार कार्बन के टोटल 8 हो गए और हाइड्रोजन के 2 2, यानी कि स्ट्रक्चर जो हमारा बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। यानी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सारे कार्बन परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे और ये बन गया हमारा मेथेन। इसी का बड़ा भाई है एथेन। इसका सूत्र होता है C2H6, यानी 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। तो देखिए कैसे, 2 कार्बन हो गए और 6 हाइड्रोजन। 6 का मतलब 3 इसके पास जाएंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे, 3 इसके पास और 3 इसके पास। अब दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन के पास 4 होते हैं, तो 4 में क्या करेगा, 3 तो इसके साथ साझा करेगा और 1 इस कार्बन परमाणु के साथ साझा करेगा। ये भी यही करेगा, 3 हाइड्रोजनों के साथ साझा करेगा और 1 कार्बन के साथ साझा करेगा। हाइड्रोजन अपना यहां 1 रखेगा, ये अपना 1, ये और ये। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के 2, इसके भी 2 हो गए, इसने भी 2 पूरे कर लिए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी, और कार्बन के कितने हो गए 8, इस कार्बन के भी कितने हो गए 8। तो स्ट्रक्चर यहां कैसा बनेगा, ये बनेगा ऐसा, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और 2 2 ऊपर नीचे यहां जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार ये हमारी स्ट्रक्चर किसका हो गया, ये हमारा ऊपर वाला हो गया था मेथेन और ये वाला किसका हो गया एथेन। ये तो था एल्केन के। इसके बाद एल्कीन, यानी कि मान लिया असंतृप्त हैं, उनमें सिंगल डबल बॉन्ड है, तो उसका कैसे होगा, उसमें सबसे पहले आता है एथीन। एथिलीन गैस, एथिलीन गैस भी कहते हैं, लेकिन आईयूपीएसी में इसको हम एथीन कहेंगे। इसका सूत्र होता है C2H4, यानी कि 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4। 4 का मतलब है 2 इसके पास है और 2 इसके पास है। तो पहले इनको लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो जब 2 हाइड्रोजन है तो देखिए कैसे होगा बॉन्डिंग,
कार्बन के पास 4 हैं तो एक इसके साथ साझा करेगा और एक इसके साथ साझा करेगा। ये भी कार्बन एक इसके साथ एक इसके साथ, 2 बच्चे दोनों के हैं तो इसने भी अपने दोनों बीच में रखे और इसने भी अपने दोनों बीच में रख दिए। हाइड्रोजन अपना एक एक इसके साथ साझा कर लेगा, तो ये 2 2 कार्बन 8 पूरे कर लिए और इधर भी 8 पूरे कर लिए। तो हमारा क्या हो गया, अब देखिए कार्बन कार्बन डबल यानी कि 2 का साझा हुआ यानी डबल बॉन्ड का निर्माण होगा और हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा क्योंकि वहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। और इस प्रकार जो हमारा नाम है ये है एथीन। किसका है ये, एथीन। कुछ और कार्बन कंपाउंड्स हैं उनकी हम बात करते हैं। एथाइन, अगला जो कंपाउंड है एथाइन यानी C2H2 यानी 2 ही कार्बन है और 2 ही हाइड्रोजन। तो देखिए कैसे होगा, इसमें एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन। तो देखिए एक इसके साथ साझा कर लेगा, ये भी अपना एक साझा कर लेगा और 3 का साझा ये आपस में करेंगे क्योंकि इसलिए चाहिए तो 8 है। तो हाइड्रोजन अपना एक यहाँ रखेगा, ये भी अपना एक रखेगा। हाइड्रोजन का 2 पूरा हो गया, इधर वाले हाइड्रोजन का 2 पूरा हो गया और इसका 8 और इसका भी 8। तो इसका कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और ये आपका है एथाइन। एथाइन एथाइन के बाद कुछ कंपाउंड्स की हम बात करते हैं जो साइक्लो यानी कि एक सर्किल में राउंड में जुड़े रहते हैं, पूरा जो है क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक तो ओपन चेन हो गया और एक होगा क्लोज्ड चेन। तो क्लोज्ड चेन के कुछ कंपाउंड्स हम बताते हैं, जैसे इसमें आता है सबसे पहले आपका साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन इंपॉर्टेंट है। C6H12 यानी 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन आपस में किस प्रकार जुड़े हैं ये ध्यान दीजिए। ये टाइल के रूप में, जैसे 2 पहले जो है एक ऊपर रहेगा कार्बन और 2 कार्बन इधर और फिर इसके नीचे एक एक और एक बीच में, एक इसके सामने और ये आमने सामने। हाइड्रोजन कैसे जुड़ेंगे, हाइड्रोजन हर कार्बन पे 2 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2, थोड़ा ऊपर करके लिख लो इसको, दूर दूर, इस पे भी 2 और इस पे भी 2, सभी पे 2 2 हाइड्रोजन। अब देखिए कैसे, कार्बन के 4 होते हैं तो एक यहां रखेगा, ये एक इसके पास रखेगा, एक इस कार्बन को देगा और एक इस कार्बन को देगा। ऐसे ये भी करेगा, एक इस कार्बन को, एक इस हाइड्रोजन को, एक इस हाइड्रोजन को, एक नीचे वाले को, ये भी वही करेगा। एक इसके साथ, एक इसके साथ, इसके साथ, ये भी एक इसको, इसको, एक इसको, एक इसको, सेम सब में होगा। देखिए हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन भी अपना अपना शेयर करेगा कार्बन के साथ। हाइड्रोजन को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं और इसको हम कार्बन को डॉट से दिखा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन का देखो सब में 2 2 पूरा हो गया, ये हो गया पूरा ये। अब कार्बन का देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 4 इलेक्ट्रॉन साझा किए हैं 4 से, तो इसका 8 पूरा हो गया, ये इसका 8 पूरा हो गया, ये इस वाले का 8 पूरा हो गया, ये इसका 8 पूरा हो गया, ये इसका 8 पूरा हो गया और इसका 8 पूरा हो गया। यानी स्ट्रक्चर कैसे बने, अब देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो दिक्कत नहीं है, लिखेंगे उसी तरीके से। कार्बन 1 2 3 और 4, तो 2 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं सब पे, यानी कि वो बॉन्डिंग कर दिखानी है, तो सब पे 2 2 हाइड्रोजन आप दिखा देंगे।
ऐसे सिंगल वन सिंगल वन सिंगल वन सिंगल वन। पहले तो कार्बन में दिखा दीजिए सिंगल वन, फिर इनमें हाइड्रोजन में। तो ये आपका बन गया है साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट एक इसके बाद है बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। यानी 6 इक्वल इक्वल पोजीशन यही रहेगी जो ऊपर पढ़ा था आपने, लेकिन यहां पे थोड़ा सा चेंजमेंट ये होगा कि हाइड्रोजन कम हो गए। हाइड्रोजन की एक एक ही रहेगा हर कार्बन पे, पहले दो दो कार्बन पे थे, अब की एक एक रहेगा। और अब देखते हैं 4 है इसके पास, तो एक तो ऊपर साझा करेगा। अब बचे इसके पास 3, तो 3 में क्या करेगा, एक तरफ ये 2 से साझा करेगा, एक तरफ 1 से साझा करेगा। यही फिर ये करेगा 2 एक तरफ साझा करेगा, 1 इसके साथ साझा करेगा और 1 नीचे वाले के साथ। ये भी सेम करेगा, 1 इसके साथ, 2 नीचे वाले के साथ और 1 इसके साथ। ये सेम वही करेगा, 2 इसके साथ, 1 इसके साथ और 1 इसके साथ। सेम ये भी करेगा, इधर 2 से साझा करेगा, इधर 1 से और 1 इधर से। ये भी क्या करेगा, 1 इधर से करेगा, 2 से इधर करेगा और 1 इधर करेगा। हाइड्रोजन भी अपना 1 1 रख देगा। अब हाइड्रोजन का 2 यहां पूरा हो गया, इसका 2 पूरा हो गया, इसका 2, इसका हो गया। कार्बन का देखिए 2 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, 4 2 6 2 8, 2 6 2 8, 4 2 6 2 8। ठीक, इसका भी सॉरी ये वाला गलत हो गया है, ये पूरा होगा ऐसे। इस प्रकार ये आपस में जुड़ेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर देखिए, इनका पोजीशन देखिए। ये पैरेलल में एक रेक्टेंगल रूप में इनको लिख लेना, ऊपर नीचे इसको। एक पहले डबल वन, फिर सिंगल वन, फिर डबल वन, फिर सिंगल वन, फिर डबल वन, फिर सिंगल वन, अल्टरनेट। और सिंगल वन से हाइड्रोजन सब पे जुड़ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको शॉर्ट में हम एक रिंग के द्वारा भी डिनोट कर देते हैं, ऐसे करके। ये रिंग के रूप में भी बेंजीन को लिखा जाता है। इसमें डबल अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। ये भी इसका एक सिंबल है। तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और बड़े कंपाउंड्स होंगे जिनका हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र जानेंगे। आज हमने कितने कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र जाना।